ओ माय गॉड यार, इतने ज़्यादा क्रिकेट के मैचेस हो चुके हैं और तुम लोगों ने मुझे बताया नहीं। उधर ऑस्ट्रेलिया वेस्ट इंडीज़ वो क्रिकेट खेल रहे हैं, श्रीलंका बांग्लादेश की इतनी बड़ी राइवलरी हो चुकी है। उधर इंडिया ने जो इंग्लैंड के साथ कर दिया यार, समझ नहीं आ रही मैं ये तीनों मैचेस एक वीडियो में कैसे कवर करूँ। चलिए शुरू करते हैं यार। सबसे पहले तो मैं ये इंग्लैंड वाले मैच की मैं बात करता हूँ यार। पहला मैच जिस तरह इंग्लैंड जीता यार, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड जीता। और ये मैं बता दूँ, वो इंग्लैंड मैच नहीं जीता था, वो इंडिया हारा था। उसकी रीज़न ये थी, एक तो न्यू टीम थी, ठीक है, शुभमन गिल नया कप्तान था। दूसरा कैचेस बड़े छोड़े थे। अगर आप पहला टेस्ट मैच आप देखें, कुछ तकरीबन 6 या 7 टेस्ट कैचेस उन्होंने छोड़े, जिसकी वजह से वो हारे थे। वही उन्होंने सेकंड इनिंग्स में नहीं, सेकंड टेस्ट मैच में नहीं, क्या वो देखे वो जीत गया। और शुभमन गिल की यार क्या ही बात करें यार, 200 पता नहीं 60 या 69 समथिंग उसने रन किए हैं। मेरे ख्याल से ये पहला इंडियन है जिसने इंग्लैंड में हाई स्कोर कर लिया। तो यार कमाल है यार। मुझे समझ नहीं आती है, लोग कहते हैं कि जी पाकिस्तान में बड़ा टैलेंट है, बड़ा टैलेंट नहीं रहा। टैलेंट सर मान जाए, पाकिस्तान इज अ टैलेंट लेस कंट्री। ये हुक्मरानों ने बस अपना चूरन बेचने के लिए जी पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है, बहुत टैलेंट है, बहुत टैलेंट है। कोई टैलेंट नहीं है। मुझे बता दे पाकिस्तान का कौन सा यंगस्टर, मुझे बता दें कौन सा पाकिस्तान का यंगस्टर डबल सेंचुरी की हो इंग्लैंड में जाके। एक आपको याद आती है अब्दुल्ला शफीक, लेकिन उन्होंने भी श्रीलंकन कंडीशंस में किया था, जो कि राउंड अबाउट पाकिस्तानी कंडीशंस ही होती हैं। लेकिन वैसे आपस की बात है, इंग्लैंड की जो कंडीशन है वो भी वो इंग्लैंड की कंडीशन नहीं है। फट्टा रोड, चिट्टी रोड विकेट बनाई हुई है इन्होंने। उधर वो शर्मा और कोहली वो रोड है कि भाई जब हम खेलते थे तब तुम लोग ग्रीन पेसी विकेट बनाते थे और एंडरसन आता था और बादल लाते थे और हम नाचते थे। फिर ये क्या फट्टा विकेट बना दिया, 5-5 स्कोर बन रहा है और मतलब रोड विकेट है, बिल्कुल रोड विकेट। और उसके ऊपर भी इंडियन बॉलर ने, स्पेशली आकाशदीप और सिराज ने सेकंड टेस्ट मैच में हिलने ही नहीं दिया इंग्लैंड को। यार लोग कह रहे कि जी बुमराह नहीं है तो बुमराह नहीं होगा तो शायद इंडिया टेस्ट मैच हारेगा और इंडिया को बहुत बड़ी ब्लो है, बुमराह ये है। और अगलों ने बुमराह की कमी महसूस नहीं होनी दी, उन्होंने कहा बुमराह जाए भाड़ में, इधर हम है बहुत ज्यादा। ये होना चाहिए एटीट्यूड, ये हमारे प्लेयर्स में नहीं है। हमारा एक शाइन में कुछ होता है, अब वो देखिए पिछले 2 साल से लंगड़ा हुआ है शाइन, ना उसे बॉलिंग हो रही है, ना पेस है, ना स्विंग है, ना सीम है। ऑस्ट्रेलिया या साउथ अफ्रीका की कंडीशन में कुछ कर लेते हैं भाई साहब, वैसे इनसे कुछ होता नहीं है। उधर इंडिया में देखिए बुमराह आउट हो गया, वो पता नहीं सिराज और वो उधर सिराज और आकाशदीप ने कहा कि भाई बुमराह कौन होता है, हम आके पेस बॉलिंग कराएंगे। ये एटीट्यूड होना चाहिए और हमारे आपके सामने। लेकिन यार गिल से क्रेडिट नहीं जाना चाहिए। और दूसरा पता नहीं किसने सेंचुरी किया, मैं बोल रहा था गिल ने अपना सेकंड इनिंग्स में भी सेंचुरी किया, 500 पता नहीं 600 स्कोर का टारगेट खड़ा करते, वो तो इंग्लैंड से होना नहीं था। अच्छा अब यहाँ पे ना इंग्लैंड की वो जो है ना बैस बॉल जो है ना, हम जो है ना T20 की रफ्तार जाएंगे, 4.5 के रन रेट से जाएंगे और पता नहीं फड़का के रख देंगे। भाई ये है ठीक है, आपको अग्रेसिव माइंडसेट होना पड़ता है, आपको यू नो विनिंग मेंटालिटी के साथ आना पड़ता है। लेकिन टेस्ट मैच में आपको 24/7 बैस बॉल पे नहीं आना होता। अब मुझे बता दें बैस बॉल ने कितने टेस्ट मैच ड्रॉ किए हैं। बाज़ का टेस्ट मैच ड्रॉ करना आपकी विक्ट्री बन जाती है। जैसे मैं आपको मिसाल देता हूँ, जो पाकिस्तान ने एक टेस्ट मैच ड्रॉ किया था ऑस्ट्रेलिया से कराची में, जब बाबर आजम को 2 दिन उसने बैटिंग की थी। अब अगर हम भी वो 6 के रन रेट पे जाते हो, बस हम ऑस्ट्रेलिया का 500 चेज कर लेंगे, हमने हार जाना था। तो बाज़ औक़ात आपको इस तरह की बैटिंग करनी पड़ती है कि भैया आप पूरा स्पेल निकालो। लेकिन ये अब इंग्लैंड की मेंटालिटी आप देख लीजिए, जब से ये बैस बॉल है मेरे ख्याल से एक ड्रॉ हुआ है, और वो भी ऑस्ट्रेलिया में हुआ था जब स्टीव स्मिथ बॉलिंग करा तो जिमी एंडरसन बैटिंग कर रहा था। आपको शायद सिडनी का टेस्ट मैच था, मुझे भी याद नहीं आ रहा। उसके अलावा इंग्लैंड ने कभी टेस्ट मैच ड्रॉ नहीं किया ये बैस बॉल के एडा में। भाई आपको पता है 500 का टारगेट है तो चेज ही नहीं होना फॉर द फर्स्ट प्लेस। तो आपको देखना है भाई अब हमारे पास तकरीबन 120 ओवर की गेम है, ठीक है, एक दिन और एक सेशन है, आराम से बैटिंग करो, 1.5 के रन रेट पे जाओ, अपने मतलब क्लासिकल बैटिंग करो, अपने रिकॉर्ड्स बनाओ। ये होती है टेस्ट मैच। टेस्ट मैच ये नहीं होता कि बाबू जी हमने जीतना ही जीतना है। तो आप देख लें इंग्लैंड की ये मेंटालिटी वर्ल्ड कप में जो इंडिया में हुआ, जलील हुए, चैंपियंस ट्रॉफी में जलील हुए, क्योंकि उनकी विनिंग मेंटालिटी जो करना है करो। 40 पे 4 आउट हो गए तब भी हमने जो है ना 8 के रन रेट पे जाना है। भाई हर चीज हर टाइम T20 माइंडसेट से नहीं होता। और ये मैं देख रहा हूँ आजकल जितने भी, अब वो गिल भी आ रहा है, वो भी मारने को लगा हुआ है। गिल ने अच्छी इनिंग्स खेली, लेकिन बाकी जो इंडियन प्लेयर्स है वो वही T20 माइंडसेट पे आएंगे जी 20 बॉल पे 40 स्कोर करना है। भाई टेस्ट मैच इस तरह नहीं खेला जाता, आपको सेशंस बाय सेशंस खेलना पड़ता है, आपको कंडीशंस के मुताबिक खेलना पड़ता है। अब इंग्लैंड की कंडीशन थी, इंग्लैंड की टेस्ट में ड्रॉ कर सकता था अगर इंग्लैंड के कोई दो प्लेयर मतलब एक सेशन में अगर कोई विकेट ना गिराते, इंग्लैंड आराम से 1.5 के रन रेट से खेलते, इंडिया में प्रेशर पड़ जाना था। लेकिन आपस की बात है इंडिया ने बहुत बड़ी विक्ट्री लिया उनसे। ये कांग्रेचुलेशंस टू शुभमन गिल यार, काफी उम्मीद तो नहीं, वैसे टू बी ऑनेस्ट मुझे उम्मीद नहीं थी शुभमन गिल से कि ये इतना बड़ा कप्तान बने, क्योंकि यार टेस्ट मैच में कप्तानी यार डिफरेंट होती है। बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स आए, सचिन तेंदुलकर को देख लें, टेस्ट मैच में कैप्टनसी की जलील हुए। कैप्टनसी करना बिल्कुल टेस्ट में बहुत डिफरेंट होता है, उसमें आपके नर्व्स को काबू रखना होता है। फिर आपको, क्योंकि टेस्ट मैच इज ऑल अबाउट सेशन, आपने सेशन बाय सेशन खेलना होता है। पहले सेशन में बाजू का होता है, जैसे अभी साउथ अफ्रीका जो हुआ है WTC फाइनल आपके सामने हुआ, साउथ अफ्रीका पूरी इनिंग्स हार गया पहली, ऑस्ट्रेलिया को लीड मिल गई, पता नहीं क्या 50-60 रन की लीड मिल गई, उसके बावजूद वो टेस्ट मैच जीत गए, क्योंकि उन्होंने सेकंड इनिंग्स में काफी अच्छा कमबैक किया। बबूमा ने तो दोनों इनिंग्स में परफॉर्म किया, एडन मार्करम ने जो परफॉर्मेंस दी थी। तो टेस्ट मैच ये होता है, बाजू का टीम में पूरी इनिंग्स हार जाती है सर, लेकिन दूसरी इनिंग्स में कमबैक करके वो जीत जाती है। तो इंडिया का बॉलर मुबारक को, शुभमन गिल ने काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, KL राहुल ने गालिबन सेंचुरी की अगर मैं गलत नहीं हूं, उनके बॉलर ने यार आकाशदीप यार इसको कहां छुपा, अभी शमी अहमद नहीं है, मोहम्मद शमी, ठीक है, मैं तो कहता हूं उसको रखो, मैं उसका कोई फैन वैन नहीं हूँ,
लेकिन फिर भी यार मैं तो कहता हूँ उसको रखो। वो इसमें ना लीथल हुआ होता है, बिल्कुल पागल की तरह वो गेंद नचवा रहा था। तो कांग्रेचुलेशन टू इंडिया, सीरीज तो टाई हो चुकी है, वरना अभी 3 टेस्ट मैच की सीरीज है। अब आप देख लें, एक एशिज 5 टेस्ट मैच की हो रही है, एक बीजीटी हो रही है, और अब ये तेंदुलकर और एंडरसन, पता नहीं क्या नाम रखा हुआ है इन्होंने, ये ट्रॉफी हो रही है। 5 टेस्ट मैच चुके। पाकिस्तान को मुझे लगता है लास्ट टाइम 4 टेस्ट मैचों की सीरीज हुई थी जब मिसबा कप्तान था इंग्लैंड में, जो हम 2-2 से ड्रॉ करके आए थे। उसके अलावा मुझे याद ही नहीं पड़ता हमने को 5 या 4 टेस्ट मैचों की भी सीरीज खेली हो। तो ये अब हमें और अब आप देखें पाकिस्तान को सोया हुआ है। पाकिस्तान का टेस्ट मैच अक्टूबर में जाके होना है, अभी ये जुलाई चल रहा है और पता नहीं कब से फारिग बैठे हैं। हम जनवरी से फारिग बैठे हुए हैं। अब हमारे पीसीबी को भी बंदा दाग दे यार, वोटा पीसीबी यार, हम तो कहते देंगे जी क्रिकेटर अच्छे नहीं है भाई। पाकिस्तान भाई पर्ची कॉमेडी बोर्ड, पता नहीं क्या है ये, एक तो पर्चियां खिलाते हैं ऊपर से कॉमेडी बोर्ड है भाई। आप और क्या सीरीज है, बांग्लादेश के साथ T20 सीरीज, उसके बाद ये वेस्ट इंडीज जाएंगे अगस्त में, मतलब ये 20 जुलाई से बांग्लादेश में T20 सीरीज खेलेंगे। उसके बाद ये वेस्ट इंडीज चले जाएंगे वनडे और T20 खेलने के लिए। उसके बाद सितंबर में एशिया कप है, फिर एक फारिग टाइम आज फिर इन्होंने आयरलैंड जाना है, फिर साउथ अफ्रीका आएगी पूरी फुल फ्लेज T20 ODIs और टेस्ट के लिए। तो मुझे ये समझ नहीं आती पीसीबी की कि भाई आपने इतना लेट टेस्ट मैच स्केड्यूल क्यों रखा। अपना बढ़ाओ भाई, हमें ज्यादा टेस्ट मैचेस खिलाओ। फिर कहते हैं हमारे पास टेस्ट प्लेयर नहीं है। एक तो सबको पता है भाई आपने PSL से लड़के सेलेक्ट करने हैं, तो कौन पागल है 4 दिन की जो क्रिकेट खेलेगा, अपनी बॉडी को जलील करेगा इतने हब्स के मौसम में। और मैं एक चीज बता दूं, जिस टीम ने अपने टेस्ट क्रिकेट को इज्जत दी है ना, टॉप पे दी है। इंडिया देख ले पिछले 10 सालों से उन्होंने किस फॉर्मेट को प्रायोरिटाइज किया। भाई इंडिया जैसे मुल्क में लोग टेस्ट मैच देखने आते, कभी सोचा आपने? इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया तो बहुत पुरानी बात है ना। इंडिया जैसा मुल्क, जिधर पाकिस्तान जैसा ही मुल्क है, वो भी कोई ऐसा कोई नहीं है कि जी सोने की नदियां बह रही हैं उधर, लेकिन टेस्ट मैच होता है, लोग आते हैं देखने। हाँ आधे सेशन, एक सेशन के लिए आए, लेकिन आते हैं देखने, क्योंकि उन्होंने प्रायोरिटाइज किया हुआ टेस्ट को। हमारे यहाँ पता ही नहीं है। 2-3 हो चुके हैं हम WTC फाइनल छोड़ो, WTC फाइनल के हम क्वालिफिकेशन सिनेरियोज में भी नहीं आते। अब देखो अब क्या होता है, लेकिन अभी भी मुझे कोई उम्मीद नहीं है। उसके बाद अगली सीरीज हुई है जी बांग्लादेश श्रीलंका की। यार क्या सीरीज हुई है, ये है मदर ऑफ ऑल राइवलरी। ये क्या इंडिया पाकिस्तान है मदर ऑफ ऑल राइवलरी? तुम लोग अपने पैसे के चक्कर में हमें जलील करते रहो, तो भाई कोई राइवलरी निकलो यहाँ से। 4 पैसे कमाने के लिए हमारे पास आ जाते हो। अभी मैं रील देखा था कि जी इंडियंस रो रहे हैं कि जी पाकिस्तान के साथ मैच क्यों किया, अपनी भारतीय सेना को याद करो, इंडियन आर्म फोर्सेस के नाम पे ये है वो है, मतलब अपना वो रंडी रोना कर रहे हैं। तो मैं तो ये कहता हूं भाई तुम लोग पैसों के नाम पे हमारे अपने अब्बू के पास आ जाते हो, क्यों कह रहे हो? हम तो नहीं चाहते, ना खेलो, कर दो कैंसिल। इंडिया पाकिस्तान एशिया कप के 2 मैचेस होने हैं, इसलिए आपने देखा होगा तकरीबन, मैं एक चीज नोट करूँ, ये जब से ग्रुपिंग आई है ना एशिया कप में, तो पाकिस्तान इंडिया के ग्रुप में एक थकी हुई टीम आती है, या नेपाल हो गई या UAE हो गई या हांगकांग हो गई, और दूसरे ग्रुप में श्रीलंका, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, तीनों बड़ी टीमें उसी ग्रुप में फेंक देते हैं। तो बांग्लादेश श्रीलंका का मैच हुआ, पहला जो वनडे हुआ उसमें बांग्लादेश ने क्या जान शर्माई, 100 पे 1 और 105 पे 8। ओ भाई कुछ 5 रन पे 8 खिलाड़ी आउट हो गए। जब पोस्टमैन कॉन्फ्रेंस हुई तो उसमें ना बांग्लादेशी कप्तान से पूछा कि सर ये क्या हुआ है, तो बांग्लादेशी कप्तान कहते हैं बहुत बड़ा कोलैप्स है। भाई वो तो हमें भी पता है कोलैप्स हुआ है, अनरियल कोलैप्स हुआ। कोलैप्स कैसे हुआ ये बताओ हमें, लेकिन वो बांग्लादेशी कप्तान अपनी तरंग में कि जी कोलैप्स हो गया, हमने बैटिंग अच्छी नहीं की, हमने पिच को अच्छी रीड नहीं की। आप भी की कंडीशन है, जितनी अब बांग्लादेश में फिड़की वाली विकेटें होती है उतनी श्रीलंका में फिड़की वाली विकेटें होती हैं यार। उसके बाद जो बंगाल टाइगर्स ने जो श्रीलंकन लायंस को यार जो पीटा है ना दूसरे वनडे में, 260 किया, ऑल आउट हो गए, और श्रीलंका को पता नहीं को 230 पे ऑल आउट कर दिया। और उनका वो जो बॉलर है वो क्या तनवीर इस्लाम है, मुझे लगा तेजुल इस्लाम है, वो लेफ्ट आर्म स्पिनर, क्या पता ये वही शायद उसे नाम तब्दील कर लो, क्या बॉलिंग कराई है। मतलब मुझे हैरानी हो रही, श्रीलंका स्पिन को नहीं खेल पा रहा, जैसे इंडिया भी अब स्पिन को नहीं खेल पाता। जो वो अपने घर में न्यूजीलैंड से सीरीज हारे हैं, वो सेंटनर और अजाज पटेल के वजह से हारे हैं, उनसे स्पिन नहीं खेली जा रही। मतलब ये जमाना आ गया कि इंडिया कहते हैं कि स्पिन हैवन है और पता नहीं उनके बैटर सबसे अच्छा स्पिन खेलते हैं, अब वो स्पिन ही नहीं खेल पा रहे। 3 वनडे की गालबन सीरीज अगर मैं गलत नहीं तो ये भी टाई हो चुकी है, उधर वो इंग्लैंड वाली सीरीज भी टाई हो चुकी है। तो यार ये है मदर ऑफ ऑल राइवलरी यार, बांग्लादेश श्रीलंका। मैं तो वाकई कहता हूँ भाई ये इंडिया पाकिस्तान राइवलरी खत्म, हमारी तो नेपाल के साथ राइवलरी करो। हमारे तो जो है ना वो आइसलैंड जो वो शोधा होता रहता है, जो ट्विटर पे पता नहीं क्या क्या बकवास कर रहा होता है, हमारे साथ उसकी राइवलरी रखो भाई। ये क्या है, इंडिया के साथ राइवलरी रख लिया, पता क्या अजीब, या बबूमे के साथ राइवलरी रखो भाई। सो ये थी हमारी वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।